नमस्ते, आई एम JVN अरबाज खान, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट। आज हम पढ़ेंगे कोरल ड्रॉ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है, तो उसी के बारे में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कोरल ड्रॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊँगा कोरल ड्रॉ का, ठीक है। तो बेसिकली कोरल ड्रॉ क्या है? कोरल ड्रॉ एक वेक्टर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक वेक्टर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं वो वेक्टर फॉर्म में की जाती है। ये एक वेक्टर डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में बनेगी, और इसके अंदर आप क्या क्या बना सकते हो? लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस बना सकते हो, टाइपोग्राफी एंड डिजिटल लेआउट्स। तो इस टाइप के आप इसके अंदर आर्ट वर्क कर सकते हो, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स बना सकते हो, लोगो बना सकते हो, या और भी आपको कुछ भी डिजिटल वर्क करना है तो कोरल ड्रॉ ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत सारे डिजिटल वर्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? फाइन आर्ट इन बेरिंग ब्रिड्ज मैनुअल क्रिएटिविटी विद द डिजिटल पर्सन। अगर आप फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक ये ब्रिज का काम करेगा डिजिटल वर्ल्ड के लिए। आप अगर डिजिटली कुछ अपना अचीवमेंट करना चाहते हो या डिजिटली आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है ये। कोरल ड्रॉ के अंदर क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में हमारे जो डिज़ाइंस होते हैं वो बनते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। और एक होता है रेस्टर। रेस्टर मतलब जिसमें पिक्सल्स होते हैं। जो हमारी JPG इमेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं? पिक्सल फॉर्म में होती हैं। देखोगा आपने बहुत सारे ऐसे स्क्वायर टाइप के पिक्सल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? पिक्सल। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्टर। तो रेस्टर और वेक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है? वेक्टर फॉर्म के अंदर हम जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं उसमें पिक्सल्स नहीं होते हैं। उसको आप कितना भी जूम करो या फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो उसमें आपको पिक्सल्स लेस नहीं होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? ये JPG फॉर्म में होती है रेस्टर। इसके अंदर आपको पिक्सल्स में डिज़ाइन क्रिएट होता है और ये इजीली आप जूम करोगे तो उसमें पिक्सल दिख जाते हैं। डिफाइन वेक्टर ग्राफिक कंपोज्ड ऑफ पाथ लाइंस कर्व शेप नॉट पिक्सल। आप इसके अंदर लाइन शेप वगैरह इसके अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, पिक्सल्स में नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंपोज कर सकते हो। की एडवांटेज स्केबिलिटी विदाउट लॉस क्वालिटी। इसके अंदर क्या एडवांटेजेस होते हैं कि आप इसके अंदर जो उसकी क्वालिटी होती है उसको विदाउट लॉस किए हुए इसके अंदर आप स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, विदाउट स्केलेबिलिटी। कंपेयर विथ रेस्टर इमेजेस फोटोशॉप जूमिंग डज नॉट पिक्सेलेट। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जो भी फोटो वगैरह इसके अंदर कंप्रेस करते हैं तो इसके अंदर आप फोटोशॉप वगैरह जूमिंग और डज नॉट पिक्सेलेट, अगर आप इसके अंदर जूम करते हो उस डिज़ाइन को तो उसके जो पिक्सल्स हैं वो लेस नहीं होते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। और जो हमारी इमेजेस होती है, जो हमारे रेस्टर फॉर्म में जो होता है डिज़ाइन, उसके अंदर पिक्सल लेस हो जाते हैं। यूज़ केस इन फाइट। अब फाइन आर्ट में इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? क्रिएटिंग प्रिसिस इलस्ट्रेशन पोस्टर। आप हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर इलस्ट्रेशन बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, टाइप बेस्ड आर्ट एंड डिजिटल आर्ट, रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स। तो इसके अंदर हम लोग इस टाइप के काम कर सकते हैं। अब है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग कोरल ड्रॉ के द्वारा काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ फाइन आर्ट प्रोजेक्ट यूजिंग इन कोरल ड्रॉ। तो हम लोग अगर फाइन आर्ट फील्ड लेते हैं या फाइन आर्ट फील्ड से हैं आप लोग, तो आप लोग क्या करेंगे? आप इसके अंदर किस टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हो? टाइपोग्राफी बेस्ड आर्ट वर्क। तो टाइपोग्राफी मीन्स जो भी आपने जितने भी डिज़ाइन देखे हैं या एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं या जहाँ पर भी जितनी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला पार्ट होता है, तो वहाँ पर जो टेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या होता है? वो होता है हमारा टाइपोग्राफी बेस्ड आर्ट वर्क, जहाँ पे आप लोग टाइपोग्राफी यानी जो भी हम लोग अगर किसी मूवी का टाइटल हो गया तो वो एक उसको आप डिज़ाइन करते हो तो वो एक टाइपोग्राफी फॉर्म में आता है। ऐसे ही हम लोग जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो भी हमारी हेडलाइन होती है उसके अंदर क्या होता है? वो हेडलाइन में जो भी लिखा होता है वो हमारा टाइपोग्राफी के अंदर आता है। नेक्स्ट हो गया हमारा पोस्टर एंड लेआउट डिज़ाइन। तो हम लोग अगर क्या कहते हैं, आपने बहुत सारे मार्केट में देखोगे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो वो जो डिज़ाइन होते हैं उसके जो लेआउट्स बनते हैं वो सब भी कोरल ड्रॉ के अंदर आप बनाते हो, ठीक है। स्टाइलिज्ड पोर्ट्रेट ऑफ वेक्टर इलस्ट्रेशंस।
आपने देखा होगा कि अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में डिजिटल ड्राइंग आप कर सकते हैं या करते हैं बहुत से लोग, तो उसके अंदर भी आप इस सॉफ्टवेयर को एज अ डिजिटल आर्ट वर्क के लिए भी यूज़ ले सकते हैं, जिसमें आप पोर्ट्रेट और इलस्ट्रेशंस वेक्टर फॉर्म के अंदर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसको हम डिजिटल आर्ट भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उस तरीके से हम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, तो आर्ट भी डिजिटल होती जा रही है। बहुत से लोग डिजिटल काम करते भी हैं। आप अगर आपको नहीं पता हो तो गूगल पे सर्च करके देखना डिजिटल पेंटिंग से डिजिटल आर्ट, उसके अंदर आपको ऐसी डिजिटल पेंटिंग के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। लोगो एंड ब्रांडिंग आइडेंटिटी डिज़ाइन, जो भी कंपनीज के लोगो होते हैं, ब्रांड्स के लोगो होते हैं, वो भी कोरल ड्रॉ के अंदर इजीली डिज़ाइन हो जाते हैं। इससे आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने अगर क्या कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग ली है, या क्या कहते हैं आप कोई भी डिजिटल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कंपनी के लोगो डिज़ाइन भी करने पड़ते हैं। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपको लोगो डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रांड आइडेंटिटी, जो भी हम ब्रांड की आइडेंटिटी करते हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप के बहुत सारे आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग कोरल ड्रॉ जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये पूरा उसका इंटरफेस है, जिसके अंदर हम लोग काम करेंगे। कोरल ड्रॉ जब आप ऑन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस हमको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ऑन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन कोरल ड्रॉ। अब आप जब आपने कोरल ड्रॉ ऑन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपके पीसी में सबसे पहले तो कोरल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको डबल क्लिक करके ऑन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। ठीक है, अब मुझे न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने से न्यू डॉक्यूमेंट की ऐसी फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो फाइल है ये आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए ऐसी ऑन हो जाती है। इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नेम, यानी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे टाइटल डालना है हमको, ठीक है। और प्रीसेट कॉस्ट्यूम, अब इसमें हम क्या कहते हैं जो भी क्या कहते हैं काम कर रहे हैं पिक्सल्स में करेंगे या सॉरी वेक्टर डिजाइन में कर रहे हैं हम लोग, या क्या कहते हैं हम जो भी फॉर्म में करेंगे यहाँ पे हम लोग कॉस्ट्यूम कर सकते हैं प्रीसेट को। और यहाँ पे पेज हम कितने ले रहे हैं, हम एक पेज पे काम करेंगे, दो पेज पे काम करेंगे, तो यहाँ पर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पेज का व्यू हमको क्या कहते हैं सिंगल पेज रखना है या एक साथ मल्टीपल पेज ऑन रखने हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो होती है CMYK, एक होती है RGB। तो CMYK और एक होती है RGB। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, प्रिंटिंग फॉर्म है डिज़ाइनिंग की। जब आप अपने आर्ट वर्क को एज अ डिजिटल और एज अ प्रिंट देखना चाहते हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये दो फॉर्म यूज़ होती हैं, CMYK और RGB। इनकी फुल फॉर्म है, C का मतलब सियान, M का मतलब मजेंटा, और Y का मतलब येलो, और K का मतलब की कोबाल्ट। ठीक है, और RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू। तो इसी से ही सारे इनसे कलर मिलके बनते हैं, और इसी से जितने भी कलर बनते हैं इन सबसे मिलके बनते हैं। हमारे प्राइमरी कलर हैं, इनसे कलर से ही, और अन्य कलर जो सेकेंडरी टर्टरी कलर्स होते हैं इनसे मिलके बनते हैं। ऐसे ही CMY के अंदर जो हम लोग प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग के फॉर्म में हमको यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो जब आपको प्रिंट लेना है तब आप CMYK में ही फाइल सेव करनी होती है। और जब हम लोग इसको डिजिटली अगर देखना चाहते हैं, या हम लोग लैपटॉप पे या सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, तो हमको RGB के अंदर हमारे डिज़ाइन को सेव करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पेज साइज। पेज आपको साइज यहाँ पे आप कोई सा भी पेज ले सकते हो, A4, A3, A1, या अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो भी हमने पेज लिया है उसका डायमेंशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, हाइट विड्थ जो भी है उसकी वो हमको देखने को मिलती है। यहाँ से आप इसको पेज का जो भी डायमेंशन है वो चेंज कर सकते हो, मिलीमीटर में, इंचेस में, फिट में, यार्ड में, इस तरीके से आप इसको ईजिली चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमको ओरिएंटेशन पेज का कैसे रखना है, वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और रिजोल्यूशन आपको कितना रखना है वो भी आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आप 300 रख सकते हो, 600 रख सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे रिजोल्यूशन डिस्प्ले यहाँ पे इजीली रख सकते हो। ये सब आपको सेटिंग करने के बाद में आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट यानी न्यू फाइल ऐसे ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको न्यू फाइल देखने को मिल जाती है। तो जब आप कोरल ड्रॉ ऑन करेंगे, जब आप काम करेंगे,
तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट स्लाइड, पहली वाली स्लाइड के अंदर आपको कैसे ऑन करना है, तो इस तरीके से आप ऑन करेंगे, देन उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी स्लाइड शो हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं आगे बताऊंगा कि जो टूल्स हैं, ये जो हमारे मेन्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारे कलर बार है, और ये चीज़ हमारा जो भी हमारे टेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि कैसे इनका यूज़ होगा टूल्स का, कैसे टूल्स का यूज़ होकर डिज़ाइन बनते हैं। ये जो ऊपर आपको मेन्यूज़ दिख रहे हैं, मेन्यू बार दिख रहा है, इनका क्या यूज़ होता है, कलर्स कैसे यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।